हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम देखने जा रहे हैं नया चैप्टर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में आज हम क्या देखेंगे, जैसे अपना जो रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ओके, एक इंटरवल में मतलब डिफाइन क्या है, इन द इंटरवल ऑफ डिफाइन ऑन द इंटरवल आई बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सबसेट ऑफ आर। ओके, तो यहाँ पे जो अपना इंटरवल है एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा आज हम डिटेल देखने वाले हैं। तो चलिए, जो रियल वैल्यूड फंक्शन है लास्ट टाइम हमने जैसे लिमिट में लिया था रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया था, ठीक है। आज इसका डेरिवेटिव लेने वाले, डेरिवेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ डेफिनेशन है अपने डेरिवेबिलिटी और डिफरेंशिएबिलिटी, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। तो क्या है डेफिनेशन, चलिए देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड क्या है फंक्शन डिफाइन ऑन R, okay, then it is said to be differentiability. It is said to be differentiability, okay, at any point x0 belongs to a comma b if क्या आएगा, limit of h tends to 0 f of x0 plus h minus f of x0 upon क्या आएगा h, or we can say that limit of x tends to x0 f of x minus f of x0 upon x minus x0, ओके। तो क्या बोलेंगे, इट इज एग्जिस्ट और फाइनाइट, ओके, देन द लिमिट is said to be ordinary derivative, okay, and it is denoted by f dash of x0 or क्या आएगा d dx of f of x0, ओके। अपना फंक्शन जो है क्या है यहाँ पे, यस। तो इस तरह से इसका डेफिनेशन आएगा, ठीक है। और इसका नोटेशन है f डैश ऑफ x और d dx ऑफ, इसको रीड करते समय d अपॉन dx बोल सकते हैं आप, या फिर इसको डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x0 भी बोल सकते हैं, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में d dx ऑफ f ऑफ x0 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डेफिनेशन, ठीक है। तो चलिए अभी उसमें पार्ट देखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो चलिए सबसे पहला पार्ट है उसमें राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या आएगा यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या है। द राइट हैंड डेरिवेटिव f of x at x is equal to x0, okay, then it is denoted by, okay, क्या है यहाँ पे, then it is denoted by f dash of x0 plus
ओके, इज डिफाइन एज, इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे यहाँ पे, एफ डैश ऑफ एक्स जीरो प्लस इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट ऑफ, फंक्शन दिया है ना, ये लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन एच, ओके, और वी कैन डिफाइन लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू एक्स जीरो, तो क्या आएगा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन एक्स माइनस एक्स जीरो, ओके। तो ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। अभी और यहाँ पे लिखेंगे इफ लिमिट इज एग्जिस्ट और एंड इज फाइनाइट, ओके। चलिए इसी तरह हम राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे अभी, तो बढ़ते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की ओर। तो यहाँ सेकेंड पार्ट आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या दिया राइट हैंड डेरिवेटिव में, देखते हैं दी राइट हैंड डेरिवेटिव f of x at x is equal to x0, then it is denoted by f dash of x0 minus, okay, and is defined as, इसको डिफाइन किस तरह से करना है यहाँ पे, f dash of x0 माइनस, तो यहाँ पे आएगा f ऑफ x0 माइनस h माइनस f ऑफ x0 अपॉन h, सॉरी लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ x0 माइनस h माइनस f ऑफ x0 अपॉन h, और we can say that limit of x tends to x0 f of x0, sorry, f of x minus f of x0 upon x minus x0, तो ये आएगा if limit is exist or is finite, and is finite, okay. So you can take this screenshot of this, sorry यहाँ पे लेफ्ट हैंड चाहिए था, मेरे से मिस्टेक हुआ है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे भी लेफ्ट, ठीक है, फिर से राइट हो गया था, तो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट विद डेफिनेशन।